हरिओम। और इंद्रेश महाराज जी का जब शादी हुआ तो सब लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं उनको, क्योंकि लड़की का पहले एक बार शादी हो चुका था। तो किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया तो मुझे पता नहीं चल रहा है। और हमारे साथ भी कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है बच्ची से। मुझे बहुत बीच में अपने आप से ही गिर थी, भगवान मुझे क्यों। और एक टाइम ऐसा हुआ तो मैं भगवान को बोली, भगवान मुझे मोटी बना दो, मुझे बदसूरत बना दो, मुझे बेकार कर दो, मेरे तरफ कोई देखे। मुझे बहुत नींद आता था। और जब दिल्ली इस्कॉन में मेरा जो काली सिद्धि हुआ और भगवान ने देखा और इतनी ज़्यादा टचिंग हो गया, जो आत्मा के द्वारा ही आप परमात्मा को देख सकते हैं। और पता चला कि वही मेरे नाना जी जो काली सिद्धि किए थे। तो मैं आई और फिर से वो आ गया, उसी में मैंने भगवान देखा। जब कृष्णा जी वही है तो फिर तो उन्हीं में देखना ही है। और तब महादेव को देखी मैंने। मैं सोची जब नहीं बचूंगी तो ये बहुत परेशान करते, तो इसके साथ नहीं रहना है। और बहुत कुछ मैं करती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया से विरक्ति हो गया था जैसे। तब महादेव आए और मैं इनसे तलाक भी लेना चाहती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं अकेले रहूँगी, क्योंकि बहुत परेशान करते, सोने देते रात को दिन, मतलब बहुत बेकार है। तब कृष्णा जी आए, महादेव वही है, महादेव बन के बोल रहे कहाँ जाएगी तू। और मैं संन्यास भी लेना चाहती थी वहाँ इस्कॉन में, लेकिन वहाँ संन्यास देता नहीं। मैं बोली कहीं चली जाऊँगी संन्यास ले लूँगी, तब तो ये मुझे टच नहीं करेगी और मैं भगवान का ही पूजा करूँगी। तब महादेव बोले जो मैं यही हूँ, तुम्हारे पति में, तू कहाँ जा रही है। जब 7 फेरे लिए थे मैं भी ली थी उसमें, और पूरे ब्रह्मांड में मेरी है दृष्टि से सब उत्पन्न होता है। और चिंता मत करो जो कौन मुझे टच किया, तुम ये समझो जो मैं ही तुझे टच करी हूँ। और अगले मुंह में बोली लो और बोलने की। और ये जो सीख मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, बहुत लोगों के लिए सीख है। जो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लड़ने अपने कोई बॉडी में छू रहा है कोई तो बोलो, हंसो। मतलब इतना होने के बाद आमिर खान भी दिया था सत्यमेव जयते, उसमें दिखाए थे जो कोई बॉडी में टच नहीं करता। बहुत कर बोल ही नहीं पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी। इन लोगों के साथ में बच्चा से रही हूँ ना, और बोलती थी तो घर में इतना ज़्यादा होता था, बोलते थे निकाल देंगे झूठा पकड़ के, ऐसे ऐसे बात सब होता था। तो महादेवी होते हैं ये, जो हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होता है ना, हमारे ब्राह्मणों में भी यही है। जब कुमारी मतलब कितना भी कम उम्र में क्यों ना वो विधवा हो जाए, उसको पूरे जिंदगी घुट घुट के पूरे परिवार का ताना कर रहा था। मेरे नाना जी का एक बहन थी, वो 7 साल में उसका शादी हुआ था और पति गुजर गया 1 साल के बाद। मतलब कभी वो उसने पति को ठीक से देखी भी नहीं, शादी करके। हमारे यहाँ वैसे भी गौना होता है 5 साल 10 साल ऐसे करके पहले होता था जब छोटे में शादी हुआ था। तो पूरे जीवन वो विधवा के जीवन बताए। और बाल गोपाल में ऐसे रम गई जो बाल उनका चेतना जगह के दरवाजे पे कौन आ रहा है वो भी उनको पता था। तो भगवान है और हर एक रूप में पूरे ब्रह्मांड में महादेव ही है और कोई नहीं। जो महादेव की दिव्य दृष्टि से विष्णु भगवान रूप बनते हैं, विष्णु जी ही पूरा जीव है। बताए भागवत गीता में जो कैसे भगवान हर एक जीव में वास करते थे, बरबरी में बताया था। जो कोई कुछ है ही नहीं, सब नारायण ही है, तो सही बता रहे थे। तो इतना ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है। और विधवा हो गया तो क्या हुआ, जब मर्द का कितने भी शादी हो सकता है तो औरत का हो गया तो क्या दिक्कत है। और इंद्रेश महाराज जी कर लिए तो क्या हो गया। और दुनिया को परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और जो वो इस्कॉन में है वो ब्राह्मण में नहीं, कुछ दूसरे जाति में है। इस्कॉन में पता ही है मुसलमान भी वहाँ भगवाधारी है। तो भगवान फिर से दूसरे जाति में ही आए हैं और हम तीनों ही शिव शक्ति ही हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और वो भगवाधारी, और उन्हीं के महादेव 3 रूप हैं, क्योंकि महादेव और विष्णु भगवान और माता रानी तो पता ही है। तो दिखाना है जो भगवान बस शिव शक्ति के ही त्रिनेत्री से सारे भगवान और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और दूसरा कोई नहीं है। तो सब आदमी सोच को बदलिए
और विधवा को भी हक है शादी करने का। और ये सब परिवर्तन है, जो बड़े बड़े लोग सब ऐसे विधवा से शादी कर लिए तो बहुत लोगों की जगेगी। और हमारे ब्राह्मणों में ऐसे मूर्खता है, जो 2-4 बच्चे के बाप भी कुंवारी लड़की ही खोजती है, उसके माँ बाप भी। मेरी बहन हाइट की छोटी है तो उसको 100 लड़का देख के गया है, उससे भी ज़्यादा। और हाइट की वजह से छांट के चलती, देखने में बहुत सुंदर है वो, लेकिन हाइट की वजह से छोड़ के चला जाता। तो ये सब मेंटलिटी बदलिए। जो ये छोटा है, ये मोटा है, ये है, वो है, ये सब तभी जाके होगा कल्याण सबका। और जब लड़का की एक बार शादी हो चुकी तो ज़रूरत क्या है जो कुमारी लड़की की शादी करे। लड़की बात का भी तो चाहिए, जो कुमारी लड़की का जो नहीं, हम मैं भी अपने उम्र का ही लड़का से करूँगी और जैसा मैं हूँ वैसा ही चाहिए। तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा है और आपको छोड़ के भाग भी सकती है, ज़रूर भागेगी, क्योंकि उसको अपने उम्र का चाहिए, अपनी तरीका का चाहिए। तो ये सब छोड़ करके और भगवान में लगिए, भगवत गीता और महामंत्र कीजिए। और मन में एकदम महाराज को देखे कैसे खुशी से शादी के, कोई उनको हिचकिचाहट नहीं था। तो ऐसे ही दुनिया को बदलना होगा। हमारे मिथिला में सबसे ज़्यादा बहुत बेकार है सबका सोच। भले संस्कृति कितना भी पुराना क्यों हमारे मिथिला में, लेकिन सोच बहुत खराब है, लोभी बहुत ज़्यादा ही है। भाइयों की संपत्ति को एकदम हड़पना चाहते हैं। और जो बाहर चले गए हैं, मोदी जी जो लगाए हैं नियम, सब भगवान का आइडिया है। जो बाहर चले गए उसको देना नहीं चाहते हैं। जो गाँव में रहे सब कुछ उसी का है। मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी चैनल ज़रूर देखिएगा और सोच बदलिए। और जो विधवा शादी करना चाहती, बच्चे भी है, आप अपना पास रखिए। अरे बच्चे पोसने में बहुत मुश्किल होता है, एक बच्चे को पोसने में हर एक साल कम से कम लाख रख लीजिए, और जन्म में 2-3 लाख, तब जाके बच्चे होता है। आपको मिल रहा है तो उसको अपनाइए, वो अपना ही बचाता, किसी का नहीं। उसके घर में रहना तो रहिए, और समाज को बदलिए, सोच को बदलिए। मैं ये नई सोच लाइए, मैं यही कहना चाहती हूँ।